हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि धारीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीम 360 के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जबरदस्त फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस दिल्ली के दीपक सलोत्री जी से। आज आपको मौका मिलने वाला है, मुलाकात में करवाने वाली हूँ। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये यहाँ से विदाई लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियों के साथ में हम इनका स्वागत करेंगे और जानते हैं इनका 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा, फ्रेंचाइजी का एक्सपीरियंस इनका कैसा रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं दिल्ली के दीपक सलोत्री जी से। थैंक यू वेरी मैम। सर, मेरा नाम दीपक सलोत्री है, जैसा कि मैम ने बताया। और मैंने आज से लगभग 2 महीने पहले एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो ऐड देखा था जिसमें टीम 360 ने कैरियर अपॉर्चुनिटी, कैरियर काउंसलिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। तो चूंकि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर हूं, पिछले कई सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि आपकी लाइफ को कौन सी दिशा और दशा दी जा सकती है जो एक टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा, तो मुझे शौक हुआ कि यार, जहां आज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है, जहां लोग ज्योतिष पे विश्वास नहीं करते हैं, एक छोटा सा 20-25 रिपोर्ट का कोई टेस्ट कैसे बता सकता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या करने वाले हैं या क्या बनने वाले हैं। फिर भी मैंने कहा चलो, बहुत सारी चीजें आती हैं, एक फोन घुमाने में क्या जाता है। तो मैंने उस पर 2 नंबर थे, कोई उन 2 नंबर पे से एक नंबर को मिलाया, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट हम यहाँ पे एंटरटेन कर लेते हैं। लेकिन जब मैंने मिलाया तो वहां मिले मुझे विनीत सर, और मुझे शौक लगा कि मैंने कहा, जिस नंबर को मैंने कॉल किया, सोचा था शायद कोई स्टाफ से बात होगी, पर डायरेक्ट कंपनी के ओनर से बात हो गई। मुझे लगा कि वाकई में ये कोई रियल कंपनी है, लीगल कंपनी है, जहां सब कुछ क्लियर है और फेयर है। और जब मैंने विनीत सर से बात की तो वो शायद कहीं किसी अपने कजन या किसी रिलेशन की डेथ थी क्या, उसमें से किसी प्रोग्राम में से आ रहे थे। उन्होंने कहा सर मुझे कुछ समय दो और मैं घर जाके, आप मुझे लगभग 1 घंटे के बाद कॉल करिएगा, उस समय फिर हम और आप बात करेंगे, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं रास्ते में हूं। सच मानिए दोस्त, मैं उस समय हतप्रभ रह गया ये देखकर कि एक व्यक्ति जिस कंडीशन में, जिस मनोभाव से, जिस दशा से आ रहा है, वहां दुनिया सब खत्म हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा फोन उठाया। और मैं सिर्फ 5 मिनट ही लेट हुआ था फोन करने में। 7:30 का मेरा अपॉइंटमेंट था, 6:30 बजे मेरी बात हुई थी। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि 7:35 पे विनीत सर का खुद कॉल आ गया। उस दिन मैंने सैल्यूट किया कि अब तो मुझे जयपुर जाना ही पड़ेगा। वो सर का कॉल आना इतनी बड़ी बात थी कि ये पंक्चुअलिटी, ये डेडिकेशन, ये बताता है कि सचमुच हम कुछ बड़ा करने वाले हैं और लोगों को बड़ा बताने वाले भी हैं, जिससे कि लोग खुद हमारे साथ एसोसिएट हों और उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। तो सच दोस्त, उस समय जब मैंने विनीत सर से बात की तो मुझे लगा कि शायद मैं कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने सांस भी नहीं ली, पता नहीं कहां से सांस ले रहे थे, और लगभग 90 मिनट कंटिन्यूसली उन्होंने बात की। लेकिन बीच बीच में मुझे डाउट हुआ कि यार, मैं शायद कोई रिकॉर्डिंग सुन रहा हूं, ये इंसान ने ना कोई टेप ऑन करके और खुद मस्ती से बैठ के स्टाइल में और बस देख रहे हैं कि हाँ भाई अब मुझे झेल और मैं तेरे से कुछ फीस लेने वाला हूं। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि मैंने कहा अगर स्पीकर बोल रहा होगा तो मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन किए विनीत सर से। सच मानिए, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिले और प्रैक्टिकल वे में मिले। बस वही दिन था कि मैंने डिसीजन लिया कि मुझे विनीत सर और टीम 360 का हिस्सा बनना है, टीम के साथ मिलना है। फिर मुझे पता चला विनीत सर के साथ विपुल सर भी हैं जो इसी टीम का हिस्सा हैं और इस इंडस्ट्री के एक मेन पिलर में से हैं। दोनों भाई हैं और बाई बर्थ 4 जुलाई दोनों का बर्थडे है और 4 जुलाई बाबा बागेश्वर का भी बर्थडे है। तो ये सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। जिस तरीके से वो एक आज नाम है, ये भी यंग हैं और इन्होंने भी नाम कमाया। पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर लगता नहीं कि इनकी उम्र 12 साल वाले एक्सपीरियंस की। ऐसा लगता है कि उम्र भले ही इनकी चाहे कम है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत है। और वही एक्सपीरियंस मुझे यहाँ खींच के लाया। मैं यहाँ 3 दिन से हूँ, 25, 26, 27, और मुझे यहाँ फैमिलियर माहौल मिला, सीखने को बहुत कुछ मिला। पूरा स्टाफ, सपना मैम, अंजलि मैम और सारा स्टाफ इतना अच्छा है। सुबह सर के फादर से मिलने का मौका मिला, उन्होंने हमको बहुत सारी बातें बताई।
तो मैं पूरी टीम के साथ यहाँ खुश हूँ। मेरा बेटा राजेश ये मेरे साथ आया, इसने भी यहाँ सीखा। और जो ये मुझे मना कर रहा था ना, मत जाओ पैसा बर्बाद करोगे, मैं आज इसके मुंह से आप सभी को सुनवाऊंगा, क्योंकि मैं इसका बाप हूं। बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ठीक है ना। तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है। मेरी तो कट गई यार, अब क्या रहा। 55 साल गुजर गए और 150-200 साल बचे हैं मेरी अपनी जिंदगी के। तो 250-300 साल बाद मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन इसके लिए वो चीज छोड़ के जा रहा हूं जो टीम 360 से हमें सीखने को मिली है। और आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं, गारंटेड आप भी टीम 360 का हिस्सा बनेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर ब्राइट हो, आपको भी पता चले आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा, सीए बनेगा, क्या बनेगा। आपकी बेटी है तो वो मिस वर्ल्ड बनेगी, हीरोइन बनेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, क्या बनेगी, वो चीज आपको एक टेस्ट में पता चलेगी। तो दोस्तों, बोलने को तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन इतना ही काफी है, वरना आप कहोगे अबे यार बोर किया। तो बोर नहीं करने का। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वेलकम राजेश सलोत्री, इट्स योर टर्न। थैंक यू वेरी मच। मैं अगेन कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम माई फादर कि ठीक है, जब बात हो रही थी, चीज़ों की बात हो रही थी कि ठीक है, मैं नहीं भरोसा करता इतनी जल्दी चीज़ों में, कि फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ साइंस होनी चाहिए। ठीक है, अपनी जगह भविष्यवाणी एंड ऑल इज फाइन, बट गेटिंग टू नो टीम 360, गेटिंग टू नो द प्रोडक्ट, गेटिंग टू नो कि ये भी साइंस है। एट द एज ऑफ 23, पीपल लाइक मी या यूथ्स लाइक मी, ज़्यादातर लोग वी आर वेरी कंफ्यूज। कॉलेज से निकलने के बाद हर कोई जॉब्स के पीछे भाग रहा है। मे बी पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में आके हम कभी साइंस, कभी आईआईटी, कभी जेई, बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वी आर ऑल कंफ्यूज। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, बन पाएगा नहीं बन पाएगा, नहीं पता। वी आर गोइंग फॉर बहुत वेरी डाइवर्स जो एक्टर्स हैं, ठीक है, कुछ सिंगर्स बनना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल कुछ पूरा करना चाहते हैं, वो बहुत लिमिटेड है और फैमिली सपोर्ट बहुत कम मिलता है, राइट। गेटिंग टू नो DMIT, गेटिंग टू नो द नॉलेज, और ये सारी चीज़ें करने के बाद हैविंग द एक्सपीरियंस ऑफ 2 days was like 2 months, 3 months का एक्सपीरियंस will not be able to fulfill this. Genuinely the product is very very nice. It's not a product, it's just a knowledge की experience मिलता है, and people here are really very experienced. जो knowledge, जो experience, and I really value time. तो these people have seen time, उन्होंने लोग देखे हैं, उन्होंने समय देखा है, तो they are able to understand कि what is there in the market, what is there for people. So for the people, and these are the from the by the people, तो this is kind of a democracy wherein आप खुद आते हो, you get to decide कि आप क्या कर रहे हो, you get to understand yourself, and then you get to chance to polish yourself up, appear as one. So this is the chance कि आप you can try coming up, you can try to go through the knowledge, you can try to educate yourself, and you can try to become one. And there are certain ambitions, certain dreams जो हर किसी की होती हैं, right? I might have, मेरी पर्सनली थी कि I want to become an all rounder. I have been into sports, I have been into academics, I have been into management, I have done like अभी के लिए I work 20 hours a day. 4 घंटे सोने को मिलता है। I never consider कि 4 घंटे सोने को मिलता है मेरे लिए that is waste of time. But maybe your ambitions are different, आपकी skills must be different. कुछ चीज़ होगी कि यार शायद मैं कर लेता, तो हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली को प्रूव कर पाता था। 3 idiots थिंग कि अब्बा नहीं मानेंगे, हो सकता है अब्बा मान जाएंगे। यू कैन ट्राई, यू विल सर्टेनली गेट टू नो फ्यू थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पर्सनैलिटी, अबाउट योर करियर, की शायद अगर आज सही तरह से काम कर लिया तो 5 साल बाद, 10 साल बाद यू विल थैंक एवरीवन हियर, यू विल थैंक मी, यू विल थैंक द वीडियो, यू विल थैंक द टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस आपका रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विपुल शर्मा सर से। जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि मैम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का, और साथ ही साथ मैं बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे दीपक जी को एंड राजेश जी को, जो है दिल्ली से यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, और हम उसका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
सबसे पहला स्टेप तो यही इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्यों? क्योंकि इनिशिएटिव लेना ही इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने वो इनिशिएटिव तो ले लिया। अब इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है जो हम हमारे बारे में अक्सर लोगों को बताते हैं या लोगों को कहते हैं 10 साल हो गए, अक्सर लोग हमसे ये बात कहते हैं, सर आपने 10 साल हो गए, 10 साल में क्या रीज़न है कि आपने इतना एक्सट्रीम सक्सेस अचीव किया और बाकी लोग नहीं कर पाते हैं? तो जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और जो फ्रेंचाइज है उन्हें के लिए भी हम लोग ये बताएंगे, हम 2 चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं। एक तो नई चीज़ों को ढूंढते रहना, नई चीज़ों को सर्च करते रहना, और दूसरा जो चीज़ हमें हासिल हुई है उसको जो ना एक्सट्रीम लेवल पे है ना उसका जाना, यानी जैसे कहते हैं ना निखालिस, जैसे कहते हैं एकदम पॉलिश्ड, मतलब इतना ज़बरदस्त उसके ऊपर हमारा कमांड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, साथ ही साथ उसमें मोनोपोली क्रिएट करना। ये 3 चीज़ें जो हम जरूर करते हैं हमारे सब्जेक्ट, हमारे प्रोग्राम के अंदर। हमारा एक्सट्रीम पे सक्सेस अचीव करने का जो मेन रीज़न ये है कि हमने सबसे पहला प्रोडक्ट लिया, उसमें मोनोपोली क्रिएट, साथ ही साथ उस पर इतना ज़बरदस्त कमांड हासिल किया है कि कोई और दूसरा हमारे आगे टिक ही नहीं सकता है। और उसी तर्ज पे हम ऐसे नए नए प्रोडक्ट लाते रहते हैं। बहुत जल्द आपको एक और प्रोडक्ट जो है जानकारी में मिलेगा, जिसमें आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो अभी हम रिवील नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको 15 अगस्त के आसपास वो रिवील होगा, तब आपको जानकारी में आएगा। लेकिन सार गर्भित बात यह है कि हमारा एक उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट पे कमांड ज़बरदस्त तरीके से हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके आगे टिक नहीं पाए, और आपका मोनोपोली होना चाहिए। इंडिया में या वर्ल्ड में एक्सट्रीम पे सक्सेस उन्होंने अचीव किया है, या बिजनेस, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, पैसा उन्होंने ही कमाया है जिनके प्रोडक्ट बहुत यूनिक रहे हैं। चाहे माइक्रोसॉफ्ट आया तो, चाहे एप्पल आया तो, जो यूनिक है, मोनोपोली है, जिसका दूसरा कोई कंपटीटर है ही नहीं। उसने अपनी पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई दूसरे को टिकने ही नहीं दिया। और साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट पे कमांड होना जरूरी है। 2 चीज़ अगर आप ज़बरदस्त तरीके से पॉलिश करते हो तो एक्सट्रीम पे आपको सक्सेस मिलेगा, आप हमारे लेवल पर भी पहुंच सकेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विपुल सर। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ मेंबर मैनेजिंग कमेटी मिस्टर विनीत शर्मा सर से, जानते हैं उनका भी एक्सपीरियंस। साथ ही मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी हमारी IB फ्रेंचाइजी देख रहे सभी व्यूवर्स को अपना मैसेज के साथ में जो है आज का कुछ स्पेशल मैसेज भी, जैसे कि हर बार मतलब हर वीडियो के अंदर आपको ये सुनने को मिलता है कि हर टीम के मेंबर से आपको नया नया मैसेज जो है जानने को मिलता है। तो इसी क्रम में सर से रिक्वेस्ट करते हैं आज भी कुछ नए मैसेज से अपनी शुरुआत करें। थैंक यू अंजलि मैडम। देखिए ऐसा है, अभी मैं अपनी बात स्टार्ट करूं उससे पहले हमारे साथ में दीपक सर, राजेश जी हैं। मैंने बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, आपने एक इनिशिएट किया, नया काम स्टार्ट किया, अब इस फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे ग्रो करिए। आपको किसी भी तरह की हेल्प की आवश्यकता होती है तो आप हमसे बेझिझक मांग सकते हैं। कोई सेमिनार में हेल्प, किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, या कोई काउंसलिंग या कोई क्लास कराएं, किसी भी चीज़ के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। कोई हमारे यहाँ पर आपको मना ही नहीं है। लेकिन मैसेज की बात रही है तो मैं आपको भी और हमारे साथ में जितने दर्शक हैं जो देख रहे हैं, अक्सर वीडियोस देखते हैं, और जितने लोग हमें कॉल करते हैं, उन सब का मिक्स मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा। उन लोगों का सवाल ये रहता है कि हम ये जो प्रोग्राम है ये बहुत जगहों पर देख चुके हैं। भाई हम लोग तो रिज एनालिसिस आपको दे ही रहे हैं, जो DMIT का एक एडवांस रूप है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो हमें कॉल करते हैं और उनका कहना होता है सर ये आप करवा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हम दूसरी जगह भी जानते हैं, देखा है हम लोगों ने, दूसरी कंपनियां भी इस काम को करवा रही है। उसी से लिंक करते हुए मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा। देखिए ऐसा हमें हो गया इस फील्ड के अंदर 11 साल। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहता, लेकिन एक और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम 11 साल से इस काम को कर रहे हैं। जब दिसंबर 2012 में हमने इस काम को स्टार्ट किया था, तब हम लोगों ने देखा कि जो काम सब कर रहे हैं अगर वही हम करते रहेंगे तो हम पैसा नहीं बना सकते। इसलिए वो काम करो जो दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो हमने देखा उस समय लोग सब सॉफ्टवेयर बेचने में लगे हैं, DMIT का धड़ाधड़ सॉफ्टवेयर बेचने में लग रहे हैं। तो अगर हम भी वो सॉफ्टवेयर बेच रहे होते तो शायद हमारे साथ में टीम नहीं होती और ना हम लोगों ने 750-800 फ्रेंचाइजीज अभी तक किसी को दी होती। लेकिन हम लोगों ने टारगेट किया दूसरा ट्रैक। हमने क्या, अरे DMIT या रिज एनालिसिस का एंड यूजर कौन है? बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूल में, कोचिंग में। तो हमने स्कूल में काम स्टार्ट किया। तो लोगों ने मजाक उड़ाया, यार स्कूल में काम चलेगा क्या? प्रिंसिपल तुम्हें टिकने नहीं देगा, बात ही नहीं हो पाएगी, प्रिंसिपल ऐसे हवा में उड़ा देगा। तो हमें 1-2 स्कूल के अंदर ऐसा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उसके बाद में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स हमें मिलने लगा। हम खुद ही पॉलिश होते गए अपने आप और इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते गए, और हमने देखा कि बल्क में बच्चे मिल रहे हैं, अर्निंग तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा था। लेकिन हमने साथ साथ 2-3-4 साल स्कूल करने के बाद में फ्रेंचाइज देने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद हम करते जा रहे हैं। लेकिन आज आलम यह है कि 12 साल 11 साल होने के बाद भी आज भी प्रेजेंट टाइम में कोई स्कूलें नहीं करता है, और सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने का काम कर रहे हैं। तो जो लोग आप हमें पूछते हैं कि हमने और भी जगहों पे देखा, तो मैं आपको कहूंगा कि हम लोग स्कूल के, फ्रेंचाइजी के हर एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन आप जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर बेचने वाली जो कंपनियां हैं उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं।
लेकिन मैं आपको इस खुले मंच से या वीडियो के जरिए आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आपको इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलेगी जो ये प्रोग्राम स्कूल्स में करती हो। और हम सबको ओपनली बोलते हैं कि आपको अगर कोई भी स्कूल में सेमिनार करता हुआ कोई ऐसा वीडियो मिले तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आज तक हम लोगों को कोई 11 साल के अंदर वीडियो देखने को नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भैया आप ऐसी जगह से फ्रेंचाइजी लो, जरूरी नहीं आप हमसे लीजिए, कहीं से भी लो, लेकिन ऐसी जगह से लो जो एक काम स्कूल में करता हो, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट ये है कि आपको फ्रेंचाइजी लेने के बाद में भी जाना तो स्कूल में ही है। अदरवाइज खुद के सेंटर को खोल के करोगे तो अर्निंग इतनी फास्ट नहीं होने वाली है, मजा नहीं आएगा, लोग आप पे फेथ नहीं करेंगे, आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आपकी वेबसाइट नहीं है। और मैं तो आपको इतना सा कहूंगा कि अगर आपको फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि हम किसी और जगह से सॉफ्टवेयर लेकर स्कूल में चले जाएंगे तो आपको पहले क्वेश्चन पे ही अटका दिया जाएगा, और वो क्वेश्चन है प्रिंसिपल के द्वारा पूछा जाएगा, बताइए आपने इंडिया की कौन सी स्कूल में काम किया है। बस वही खेल खत्म, चारों खाने चित्ते आपके, आप दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो प्रिंसिपल आप पे फेथ क्यों करेगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप अपनी किसी जानकारी से कैसे भी करके स्कूल में सेमिनार कर लिया। आप सेमिनार करने थोड़ी गए थे हम, वो तो एक अवेयरनेस का काम हो गया, लेकिन सेमिनार करने के बाद क्या हुआ, सेमिनार करने के बाद में हमें क्या चीज, बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना था, 4 पैसे आपको मिलते, आप काउंसलिंग करते, लेकिन वो काम भी आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेरेंट्स या प्रिंसिपल को आप कुछ दिखा नहीं सके तो आपको बच्चों का डेटा नहीं मिलेगा, बच्चों से आप बात नहीं कर पाएंगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको ये कहा जाएगा कि आप बोर्ड पे अपना नंबर लिख दो, जिस बच्चे को जरूरत होगी आपसे बात कर लेगा, ऐसा अगर कभी होता है तो आपके पास में किसी का कॉल नहीं आने वाला। लेकिन मान लो जैसे तैसे करके आपने बच्चों को भी समझा दिया, पेरेंट्स मीटिंग भी कर ली, तो पेरेंट्स तो स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में होते नहीं, इसलिए पेरेंट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर बताइए आपने इंडिया में किस स्कूल में किया, वहां पे वही क्वेश्चन आ गया और सारे पेरेंट पूछना चाहेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो आपका बिजनेस इतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा। जिस स्कूल में आप अपेक्षा लेके गए थे कि 100 एडमिशन मिल जाए, वहां 1 2 3 एडमिशन मिलकर रह जाएंगे, तो आपके प्रयास तो होंगे बहुत, अर्निंग होगी इतनी सी, तो क्या मतलब निकलेगा। और मैं कहता हूं प्रयास करो इतने से और अर्निंग होनी चाहिए इतनी ज्यादा। उसके लिए आप लोगों को टीम के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको 100 से ज्यादा स्कूल की फोटोज, वीडियोस, एल्बम, एप्रिसिएशन लेटर, स्कूल के लेटर, मिनिस्टर्स के, डायरेक्टर के, बहुत सारी ऐसी चीजें देते हैं, दिखाने से दूसरे स्कूल वाले प्रभावित होते हैं और आप तेजी से आगे ग्रो कर पाते हैं। आप सब लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे किसी नई फ्रेंचाइजी के साथ, नए मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।